तो आज की जो क्लास है उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय लिखो एवं सिद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस की प्रमेय लिखने से पहले सबसे पहले पूछा जाता है कि उसका कथन क्या है। तो सभी लोग कथन को एक बार नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सूत्र ये होता है फाई बराबर 1/ε0 इंटू में क्यू। यह हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोगों ने कथन नोट कर लिया होगा। तो जितने भी लोग आज पहली बार क्लास में आए हैं, जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है सभी लोग देखेंगे। सिद्ध हमें करना है फाई बराबर में 1/ε0 इंटू में क्यू। ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने देखा ये आपका एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो हमने कितनी मान ली, आर मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमने त्रिज्या जो एक और आर मानी है किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए, तो यहाँ पे हमने त्रिज्या आर मानी है। उसकी जो सरफेस वेक्टर है वो तो होगा ds। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो होगी हमारी ई वेक्टर। यहाँ पे अब इस जो क्लोज सरफेस है आपका, इस क्लोज सरफेस के आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप, ये तो हो जाएगा ds वेक्टर, ठीक है, सरफेस के लिए, और ये होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो सभी में विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, आर है। चाहे आप ए पॉइंट पे देख लो विद्युत क्षेत्र की दिशा, चाहे आप बी पॉइंट पे देख लो विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको सिद्ध करना है वो आपको करना है फाई बराबर में 1/ε0 इंटू में क्यू। कैसे सिद्ध करेंगे तो देखेंगे जरा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यहाँ पे सरफेस, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ई डॉट डी एस वैक्टर। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डी एस आप जानते हो, डी एस वैक्टर, जो कि जिसे आप डिस्प्लेसमेंट के तौर पर भी जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भाई एस। अब यहाँ पे डी एस वैक्टर मतलब किसके लिए कहा गया है, सरफेस के लिए कहा गया है। ठीक है, सरफेस के लिए, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एस लिखा हमने सरफेस के अकॉर्डिंग करना है, और यहाँ पे ये हमने लगा दिया गोल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृष्ठ लिया है हमने वो क्लोज्ड सरफेस है। कैसा है भाई, क्लोज्ड सरफेस। उसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारा ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो हमारा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है, सब लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो है ई वेक्टर बराबर में, ठीक है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि अगर पॉइंट ए पर हमने मान लिया इसे E1 मान लिया, पॉइंट बी पर इसे मान लिया हमने E2 मान लिया, तो जो इनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इंटेंसिटी होगी वो उनका मैग्नीट्यूड आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अब जरा देखते हैं कि जो आपको प्रूव करना है उसे देखते हैं। तो भी हमने देखा कि फाई ई बराबर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई माने इलेक्ट्रिक और ये फाई मतलब फ्लक्स। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सरफेस के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस है ये ई और डॉट डी एस। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है और एस मतलब सरफेस के अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है, तो फाई ई बराबर में, ठीक है, सरफेस के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस ई डी एस वेक्टर। भाई यहाँ से जब भी आप डॉट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एस आई मतलब कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप इसे इवेल्युएट करोगे तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है ई डॉट डी एस, डॉट आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो थीटा जो है वो क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर
एंड ds वेक्टर। ठीक है, तो जो थीटा है वो भाई ई वेक्टर और जो ds वेक्टर है उसके बीच का आपका क्या है भाई, एंगल है, उसके बीच का क्या है, ये कोण है। ठीक है, तो जो थीटा है वो आपके ई और ds वेक्टर के बीच का कोण है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपका थीटा का मान होगा वो थीटा का मान आप कितना रखोगे, तो यहाँ पे थीटा का मान अगर देखोगे तो वो 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है। क्योंकि देखो अगर आप ये वाला मान देखते हो तो ये तो मान बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपको ई और डी एस वैक्टर अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो आपका ई वैक्टर किसी भी पॉइंट पे देख लो, ई वैक्टर की दिशा और डी एस वैक्टर की दिशा दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एस ई डी एस और कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। तो जरा यहाँ पे देखेंगे सभी लोग कि फाई ई डी एस और कॉस 0 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ ये आ जाएगा आपका ई डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि डी एस का जो मान है वो पूरे पृष्ठ के लिए लिया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक गोल पृष्ठ है और आपको पता है कि गोल पृष्ठ के लिए ds मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप इसको पता है लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो e का मान कितना रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्या पता है आपको, q/r², ये ई का मान है जो कि हमने आपको ये लिख कर दिया था। ठीक है, और ds वेक्टर आपको पता है कितना कितना है, 4πr²। आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, क्योंकि जो गॉस की सतह है वो एकदम गोल है और भाई क्लोज सरफेस है, तो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, r² से r² कटेगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 1/ε0 और क्या बचेगा यहाँ पे q। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि फाई ई आपका ये चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी गॉस की प्रमेय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। जिसको भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख भी सकता है। तो जितने भी लोग अभी नए देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 2020 में आ चुका है। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन आपके 2020 में आया है, तो देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, क्या कहा गया है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो इसकी परिभाषा आप कल देख चुके हो, कल वाली वीडियो में देख चुके हो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। जिन्होंने नहीं देखी है तो सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि किसी विद्युत के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जरा देखें सभी लोग कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसका आप लोग चित्र भी बना सकते हो। देखो जरा यहाँ सभी लोग बनाएंगे जरा चित्र। एक पॉइंट हमने ए लिया, एक पॉइंट हमने बी लिया, इस पर हमने लिया प्लस क्यू चार्ज, इस पर हमने लिया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है भाई, उसके बाद हमने बीच में एक पॉइंट माना इनके ओ। ठीक है, और यहां से हमने देखा, यहां से हमने कुछ दूरी पर एक पॉइंट माना जिसे हमने नाम दिया भाई पी नाम दिया। क्या नाम दिया, जिसे हमने पी नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के आपस में हमने तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाई है। ये E1 मान लो और ये E2 मान लो। ठीक है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड है। जो हमने यहाँ से दूरी ली है वो हमने मान ली, कितनी दूरी पर माना है हमने, पी पॉइंट को आर दूरी पर। कितनी दूरी पर माना है, पी पॉइंट को हमने माना है आर दूरी पर। इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली ए है। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको समझाया था कि द्विध्रुव आघूर्ण का एक सूत्र बताया था, वो सूत्र आज आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने इसका बनाया डायग्राम। अब देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो यहाँ पे आपको जो दिया गया है, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि दो आपने चार्ज लिए हैं। तो अच्छी स्थिति के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस क्यू, एक एक करके चार्ज लेना है दोनों साइड। प्लस क्यू आवेश
के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई सूत्र आपको पता है E1। अच्छा देखो, प्लस क्यू के लिए हमने E1 ले लिया, और अगर माइनस क्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम E2 लिख लेंगे। 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब देखो जरा यहाँ पे आपसे जो कहा गया है वो प्लस क्यू आवेश कहा गया है। कौन से पर कहा गया है? प्लस क्यू आवेश। तो जरा आप गौर से देखोगे, प्लस क्यू आवेश के लिए कहा गया है, तो प्लस क्यू आवेश कहाँ से है? बी से लेके पी तक। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई बी पी का वेक्टर। एक बार सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका प्लस क्यू है वो आपका बी पर है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बी पी वेक्टर की दिशा में, ठीक है भाई, क्या लिख सकते हो? बीपी वेक्टर की दिशा में। तो जरा आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो बीपी का मान है वो कितना निकल के आएगा, सभी लोग देखें जरा। अब देखो, ओ से हमेशा कंसीडर करना है, हमेशा मिड पॉइंट से आपको कंसीडर करना है। ओ से लेके पी तक की आपको कितनी दी गई है? आर। ध्यान से समझना, ओ से लेके पी तक की कितनी दी गई है? आर। बी से लेके पी तक की कितनी आपको पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। लेकिन आपको ओ से लेके बी तक की कितनी दी गई है? ए दी गई। कितनी दी गई? ए। तो अगर आपको जो ज्यादा वाली दी गई वो पता है, आपको जो कम दी गई है वो भी पता है, आपको जो बची है वो निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? आर माइनस ए करके, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? आर माइनस ए, उस पर क्या लग जाएगा? आपका स्क्वायर। इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक है, सभी लोग समझ के चलेंगे। अब की बार कौन सा ले लोगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप माइनस क्यू के कारण निकालते हो तो वो आपकी कितनी आएगी? सभी लोग देखेंगे एक बार। सूत्र आपको पता है, क्या सूत्र है भाई? कि E2 बराबर, अब की बार क्या लिखेंगे? E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, देखो अब की बार माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ए पर है, तो हम कहाँ से लेंगे? ए से लेके पी तक। तो हमें क्या लिखना होगा कि ए पी का स्क्वायर। क्या लिखना होगा? ए पी का स्क्वायर, या लिख सकते हो ए पी वेक्टर की दिशा में, ठीक है। अब रखते हैं भाई मान, देखो जरा कैसे रखेंगे कि E2 बराबर में 1/4πε0 क्यू अपॉन, एपी का मान कैसे निकालोगे? तो आपको यहां से लेके यहां तक पता है आर है, और यहां से लेके यहां तक पता है ए है, तो आपको यहां से यहां तक पूरी निकालना है। तो कितना हो जाएगा? आर प्लस ए, उस पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो? इसे सेकंड दे दो। अब आपको क्या निकालना है इसके बाद? अब इसके बाद आपको निकालना है भाई परिणामी तीव्रता। क्या निकालनी है? परिणामी तीव्रता, ठीक है भाई। परिणामी तीव्रता अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता कितनी आएगी? सभी लोग देखेंगे परिणामी तीव्रता कितनी आनी है। तो परिणामी तीव्रता के लिए हमें लिखना होगा ई वेक्टर बराबर में E1 वेक्टर माइनस के E2 वेक्टर, ठीक है। E1 में से E2 हटा दो, तो E वेक्टर बराबर में E1 का जो मान है वो है 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4πε0, और यहाँ पे जो आपको मान दिया गया है वो है क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप दोनों में देखोगे तो यहाँ पे ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 और क्यू हमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा? 1 का होल स्क्वायर 1/r+a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां से अगर देखा जाए तो हमें लेना होगा एलसीएम, ठीक है। नीचे वाले पार्ट से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि ई वेक्टर बराबर में 1/4πε0 क्यू, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लोगे r-a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r+a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस r-a का
होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा कितना आएगा, सभी लोग देखें जरा। ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 क्यू, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो जरा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये a का मान ये b का मान कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ra। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह साथ में अंदर लेके जाओगे और माइनस वाला फार्मूला लगाओगे तो जरा सभी लोग बताएंगे कितना हो जाएगा। जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस चिन्ह को साथ में लेके जाओगे तो माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2ra। ठीक है, नीचे अगर देखोगे तो ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उस पर क्या लगा सकता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का आपस में कट जाएंगे। तो सभी लोग यहाँ देखें कि जो पार्ट आपका बचेगा वो क्या बचेगा, ई वेक्टर बराबर। अच्छा सभी लोग एक काम करो, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि इतना सब लोग पहले नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा सबने। देखो मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से दोबारा से मतलब आगे और समझाता हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, तो अब जरा देखेंगे कि अब आपको क्या करना है। आपने देखो प्लस का काट दिया, माइनस प्लस माइनस के आपस में काट दिए, तो जो आपका भाग बचा है वो कौन सा भाग बचा है जरा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भाग आपका बचेगा जरा सभी लोग देखेंगे, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 क्यू, और जो ब्रैकेट में भाग आपका बच रहा है जरा देखेंगे सभी लोग क्या बच रहा है। देखो 2ra और 2ra ये दोनों प्लस के कितने हो जाएंगे, 4ra। नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उस पर क्या लगा है, होल स्क्वायर लगा है, इससे हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक है भाई, अब जरा यहाँ पे देखो ई वेक्टर बराबर में 1/4πε0। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्यू को अंदर लेके जाता हूँ, इस 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 2 a इंटू में q इंटू में r। ठीक है, नीचे लिखा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। कैसे चेक कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2 करके। ठीक है, q को अंदर लेके आए, हमने a को लिख लिया। ठीक है, और बाकी बचा था हमारा r, ये हमने r लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1/4πε0, कल हमने आपको बताया था कि 2a इंटू क्यू, ये सूत्र होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या होता है ये सूत्र, द्विध्रुव आघूर्ण का, जिससे आप लोग कैसे लिखते हो, देखो 2 ये लिखा है, ये सूत्र होता है द्विध्रुव आघूर्ण का p, और ये लिखा है हमारा r। ठीक है, और ये लिख दिया हमने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उस पर क्या लगा दिया भाई हमने, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हो कि चूंकि 2a इंटू में q ये p का सूत्र होता है जिसे आप द्विध्रुव आघूर्ण कहते हो, जो कल आपने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप तो हमने यहाँ लिखना होगा कि r ग्रेटर देन a, r का मान बहुत बड़ा है a से, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। a के मान जो है वो छोटे छोटे हैं भाई, r का मान बहुत बड़ा है, तो r का मान बहुत बड़ा है भाई a से, तो हम यहाँ r को बड़ा मानते हुए a को मान लेंगे नगण्य। ठीक है, तो यहाँ पे a को हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2pr, और यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो ये पद आपका हट जाएगा, क्या बचेगा, r की घात 4, क्योंकि 2 ये रही और 2 घात ये रही 4 हो जाएंगे। अब एक r से एक r काट दोगे तो यहाँ घात कितनी बचेंगे आपकी, तो यहाँ घात बचेंगे आपकी 3। तो e बराबर कितना आएगा, 1/4πε0 2p/r3। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझना ही समझना होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो कराया था गॉस की प्रमेय, वो भी आपको कंप्लीट करना ही है। इन क्वेश्चनों को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, या जो पहली बार क्लास लेने आए हैं, एक बार चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि क्लासेस आपकी डेली होंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी क्या करें। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर कर दो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।